हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। तो आज के अपन वीडियो देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 24-25 विषय हिंदी प्रथम भाग कक्षा 7वीं का पेपर। ठीक है, तो इस पेपर में आपका समय बच्चों 2.5 घंटे यानी पूर्ण करेगा 60 नंबर। ठीक है, तो इस पेपर में आपका फुल पेपर बताया जाएगा एंड 1 से लेकर जो आपके 26 तक प्रश्न है सभी प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, और सभी के सभी सोल्यूशन आपके पास अपने पास आ चुका है दोस्तों। तो एक देख सकते हैं आप लोग, रियल पेपर है आपका। ठीक है, यहाँ पे चलिए बढ़ते क्वेश्चन पहले की ओर। ये रहा आपका प्रश्न पहला। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पूर्णांक 60 है, कक्षा 7वीं है, निर्देश है सही प्रश्न करना अनिवार्य है। सही प्रश्न को उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो बहुपेय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, नीली आंखों में आंख शब्द है। नीली आंखों में आंख शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा एवं क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा कहानी के लेखक का नाम है। आवारा मसीहा कहानी के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर, नागार्जुन, हरिकृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण सरल। तो विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, सर है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व एवं इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड है जो उसका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, फिर है आपका दीपू से सभी लोग करते थे, क्या करते थे? ईर्षा करते थे, घृणा, देश, लड़ाई। ठीक है, तो दीपू से सभी लोग क्या करते थे? ईर्षा करते थे। ठीक है, बताना है आपको। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आज रविवार एक का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो है दिनकर, दिवाकर, दिवस, दिन। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको क्या है? दिवस। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिवस। फिर अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। दया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पे दूसरा का पहला है, ठीक, क्या कहते हैं? दयावान। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, विशेषण के भेद हैं। विशेषण कितने भेद हैं? तो विशेषण के जो कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर नहीं किया वीडियो को फास्ट शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? अष्टांग योग का चौथा अंग योग कौन सा है? तीसरा। तो हो जाएगा प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम है। फिर है अगला प्रश्न है, पंख बना मेघ बजे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हरिचंदन। ठीक है, हरिचंदन। ठीक है, हरिचंदन। फिर 5वां है आपका, जनहित के सांचे हैं। जनहित के सांचे हैं कौन है? यहाँ पे ढलना। जनहित के सांचे में क्या है? ढलना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपके 6 से लेके 10 तक के जो प्रश्न है आपको, सॉरी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हुए यहाँ पे 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपके 11 से लेकर 16 तक की ओर। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नाक के लिए दी गई कोई 4 उपमाएं लिखिए। तो नाक के लिए कोई 4 उपमाएं आपको बताना है दोस्तों। आपका प्रश्न यहाँ पे ये है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, आपको दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे नाक के लिए कोई 4 उपमाएं आपको बतानी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये रहे। ठीक है, नाक के लिए को प्राय निम्नलिखित 4 उपमाएं से वर्णित किया गया है। सारस जैसी लंबी, चिलगोजे जैसी छोटी, चौथे चौंद जैसी चपटी, पकौड़ा जैसी मोटी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती है? शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती है? आपके यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 अंक के प्रश्न है, देख लीजिए। शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती है? तो यहाँ पे शाम के समय गंगा नदी अद्भुत दिखाई देती है। यहाँ पे देख लीजिएगा, शाम के समय गंगा नदी अद्भुत दिखाई दिखती है। फिर है अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही हैं? तो यहाँ पे आपका यशोदा ने श्री कृष्ण का शरीर पर तेल लगा दिया है, आंखों में काजल लगाकर भौहें बना दी हैं, उनके माथे पर काला टीका लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। अभी दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके जो अगले विषय के अगले पेपर्स हैं वो आपको जल्दी इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगला पेपर आपका अंग्रेजी गणित जिसका भी हो तो कमेंट कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है अब प्रश्न क्रमांक 14 है, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। ये प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है, ठीक है, ये है योग के अति सूक्ष्म साधन ये हैं प्राणायाम, ध्यान, समाधि, योग एवं निंदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 15वां एवं 16वां, ठीक है, 2 अंक के प्रश्न है दोस्तों आपके ये। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न है 15वां एवं 16वां का आंसर देख लीजिएगा, ये रही, ठीक है। पर 15वें प्रश्न का आंसर है, मैकल पर्वत के घने जंगलों के एक गांव में दुग्गन रहता था। नरवदी उसकी बेटी थी। नरवदी अपने पिता के साथ रहती थी। फिर प्रश्न 16 का आंसर है, गोमुखासन करने के फायदे, अस्थमा के लिए, बाहों की मजबूती के लिए। अगला प्रश्न आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 17 से लेके 22 तक के, ठीक है दोस्तों। तो आपके 17 से 22 तक प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, लघु उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपके 3 अंकीय होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 से लेके 22 तक, ठीक है। फिर 22 से लेके 23 से लेके 26 तक जो आपके वेरी लॉन्ग हो, ठीक है, जो ये यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन नीचे में, तो उनके आंसर आपको नीचे में दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 17वां, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में अमर क्यों है। 3 अंकीय प्रश्न है यहाँ पे। आइए देखिए यहाँ पे आंसर ये है 17वां, ठीक है। विक्रमादित्य संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट विक्रमादित्य अवंतिका उज्जैन के राजा थे। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमता, विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर हैं, ठीक है। ये रहे क्वेश्चन 17वां का। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, प्रदेश के किन्हीं 3 प्रमुख उर्दू साहित्यकारों के नाम लिखिए। प्रदेश के किन्हीं 3 उर्दू साहित्यकारों के नाम आपको बताने यहाँ पे, तो ये हैं अपने प्रदेश के किन्हीं 3 साहित्यकार। प्रदेश प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकारों के नाम ये रहे, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 19वां, ये रहे, रस की परिभाषा लिखकर 2 रसों के नाम लिखिए। दोस्तों ये आपके ये रहे, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति उसे रस कहा जाता है। 2 रस के नाम, श्रृंगार रस है जो उसका स्थायी भाव क्या है, रति है, ठीक है। हास रस का क्या है, हास, यहाँ पे हास से लिखा गया है, गलती से हास है इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सज्जनता की पहचान किससे होती है। सज्जनता की पहचान किससे होती है, 3 अंक के प्रश्न है आपका ये। यहाँ पे ये रहा ये है 20वां, ठीक है। सज्जन व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक ही विचार से एक काम करता है। वह हर परिस्थिति में धीरज रखता है। वह मन से पवित्र होता है। अगला प्रश्न है आपका 21वां, अगर आप अपनी मॉनिटर होते तो क्या करते, ठीक है। अपनी कक्षा में मॉनिटर होते तो क्या करते, ठीक है। तो अगर आप अपनी कक्षा में मॉनिटर होते तो आप क्या काम करते, ठीक है। उत्तर है, कक्षा में पढ़ाई करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते। फिर है, कक्षा में सभी बच्चों का आदर्श होते। कक्षा में अनुशासन बनाए रखते। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बेहतर होते। शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा में शोर नहीं होने की सुनिश्चित करते। होमवर्क के कार्यक्रम को याद रखते और अपनी सहपाठियों को याद दिलाते। कक्षा में चौक, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर आदि गतिविधियों पूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था करते, ठीक है। फिर प्रश्न 22 है, 22 का आंसर ये देख लीजिएगा। प्रश्न 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसा, मेघ बजे कविता में कवि किन किन बातों का उल्लेख करते हैं। तो कविता मेघ बजे में कवि नागार्जुन इन बातों का उल्लेख किया है। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण, मानवीय भावनाओं का चित्रण, पेड़ पौधों का उल्लेख, वर्षा ऋतु से जुड़ी प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति और मानवीय भावनाओं के बीच संबंध, ठीक है। चलिए इसका आंसर है, ये आपका आंसर दिखा दिया है। अब आपके प्रश्न आते हैं दिग्वृत्तीय, ठीक है। दिग्वृत्तीय प्रश्न है प्रश्न 23 से 26। मैंने आपको पहले बताया प्रश्न आपके कितने हैं। अब आते हैं प्रश्न आपके 23 से 26 तक, ठीक है। ये हैं आपके प्रश्न 23 से 26 तक। और 23 से 26 तक के प्रश्न देखने अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो दिया जाएगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अभी दिखाई देते हैं आपको जो क्वेश्चन है, आगे 4 क्वेश्चन और रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे है, प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पे तद्भव एवं तत्सम की परिभाषा लिखनी है यहाँ पे, ये रहे। तो ये है, जिन शब्दों का संस्कृत को बिना
परिवर्तन किए लगाया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध, पुष्प, आम्र, रात्रि आदि। ठीक है। तद्भव शब्द जैसे संस्कृत के शब्दों जिन्हों आकार बदल जाए, हिंदी में आकार बदल जाए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दूध, फूल, आम आदि। ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। बाकी फिर आपका है 24वां प्रश्न है, मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 5 अंक के प्रश्न आपका है। ठीक है। बाकी ये दोस्तों मॉडल पेपर है अपना। इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसी महापुरुष के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। आगे बताने हैं आपको इन्हीं 2 महापुरुषों के बारे में लिखना है। ठीक है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। देखिए 10 लाइन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्म ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। ये 10 लाइनें पढ़ने में टाइम हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए एक बार ले। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। बाकी फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने लास्ट क्वेश्चन है आपका जो, अपने प्रधानाध्यापक महोदय को 2 दिवस की छुट्टी हेतु दिवस के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन पत्र आपका ये रहा, ये आपका आवेदन पत्र। ठीक है। यहाँ पर ये रहा, ये आपका आवेदन पत्र। देख लीजिए दोस्तों, पढ़ लीजिएगा और एक बार। यहाँ पर ये रहा। ठीक है। आवेदन पत्र आपका स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। उत्तर है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अपने स्कूल का नाम लिखें अपना। ठीक है। अपने जिला का नाम लिखें और मध्य प्रदेश लिखा देना पीछे। ठीक है। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सभी निवेदन है कि मैं कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। इस प्रकार से आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपका मॉडल पेपर था दोस्तों। क्या था आपका ये? ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर था। ठीक है। और जो अगले पेपर हैं वो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। इनसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इससे आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।